हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं MIT ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। IIT का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज यानी यूज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड जो हम लोग पढ़ चुके थे कंट्रोल रेक्टिफायर। इसके आगे का प्रोसेस है कि हम लोग लोड पे रजिस्टिव लोड और इंडक्टर लोड लगाए थे। तो हम देख रहे थे इंडक्टर लगाने के कारण रजिस्टिव और इंडक्टर दोनों देखे थे। तो रजिस्टिव तो कोई मतलब वैसा था भी नहीं कि 180 डिग्री यानी 180 डिग्री के बाद धारा का चालन हो रहा था। लेकिन इंडक्टर लगाने के बाद हम देख रहे थे कि 180 डिग्री के बाद भी क्या हो रहा था, धारा का चालन इनफ्लो हो रहा था। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में जो ऊर्जा स्टोर हुआ था उसके कारण ऐसा हो रहा था। तो फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज ऐसे बेसिकली करते हैं कि जो लोड हम लगा रहे हैं, लोड में जो उसके वेवफॉर्म है, लोड में जो उसका वोल्टेज का वेवफॉर्म है, उसमें क्या करता है, ये उसका सुधार करता है। क्या करता है? सुधार करता है। तो सुधार कैसे करता है, इसमें ये देखेंगे कि 180 डिग्री के पश्चात इसमें धारा का चालन नहीं होता। ओनली क्या होता है, 180 डिग्री तक ही होता है। तो देखते हैं, टॉपिक लिखते हैं। तो आज का टॉपिक है यूज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। यूज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। यूज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सेम सर्किट वही होगा। एक बार क्या होगा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर अभी हम चल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो पढ़े थे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ओनली वन SCR का यूज किए हैं। तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे क्या है, AC सप्लाई और ये सेकेंडरी कॉइल है जो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से क्या होगा, कम होगा। ये हमारा थॉरिस्टर है। अब यहाँ पर हम लोग लोड लगा रहे थे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे। ये इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस, ये R और ये L। यहाँ पे क्या था, आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट। ये हमारा क्या है, लोड है। क्या बोलेंगे, लोड। अभी क्या करेंगे, ये हमारा SCR है, ये गेट, कैथोड और ये एनोड। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा, थारिस्टर वोल्टेज VT मान लीजिए। अब एक चीज़ यही नया एडिशनल जोड़ा है, जो ये डायोड है। रिवर्स बायस में क्या किया हम, यहाँ पे डायोड कनेक्ट किया है, D। इसी को बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। यही हमारा क्या है, फ्री व्हीलिंग डायोड। ये हमारा क्या है, फ्री व्हीलिंग डायोड है। इसके क्रॉस क्या होगा, ESC बोल लीजिए या आप इसको VS बोले। सेकेंडरी कॉइल पे जो वोल्टेज है, इसमें करंट जो लोड है, इसमें करंट अगर फ्लो कराएं तो ये जो करंट है IL है। तो जो अभी इसमें देखें कि जो पीछे जो सर्किट था उसमें भी L और R था, लेकिन वहाँ पे एक अलग डायोड का यूज़ कर रहे हैं, इसको फ्री व्हीलिंग डायोड बोल रहे हैं। ये डायोड क्या करेगा, उसके वेवफॉर्म यानी आउटपुट जो है लोड पे जो लगा हुआ है, लोड इंडक्टर और R, उसके वेवफॉर्म को क्या करेगा, सुधार करता है। तो सुधार करने का पर्पज़ क्या है कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होगा। और यही सुधार करता है कि 180 के बाद जो धारा का चालन होता है, पहले दिख रहा था, अब उसको ये होने नहीं देगा, वहीं पे क्या करेगा, स्टॉप कर देगा।
बेसिकली इसका यूज फ्री व्हीलिंग डायोड किस लिए करते हैं कि लोड में जो धारा है, करंट है, उसके वेवफॉर्म में क्या करता है, सुधार करता है। जो 180 के बाद यानी जो इसमें संचय ऊर्जा है इंडक्टर में, जो 180 के बाद यानी वोल्टेज 0 होने के बाद कुछ पल के लिए करंट फ्लो हो रही थी, अब वो उसको ये होने नहीं देगा, बस इतना ये सुधार करेगा। तो देखते हैं, देखिए इसके वेवफॉर्म जनरेट करते हैं। दिख रहा होगा शायद, सर्किट है ये, हम वेवफॉर्म बता रहे हैं। ये वेवफॉर्म है। पहले हम क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज यानी वी एस जो है, इसको वी एस माना है। ये हमारा ओमेगा टी, ठीक, ड्रा करेंगे। एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल है, हमने ड्रा कर दिया। ये हमारा 0 है, यहाँ पे क्या है, पाई है, फिर 2 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, ये पाई 2 पाई तक। यहाँ पे हम बात करें जो फायरिंग हो रहा था इसमें, फायरिंग, ये हमारा क्या है, ये वी एम साइन ओमेगा टी, ये जो वी एस इक्वल टू है। अब फायरिंग एंगल मान लीजिए ये मान के चल रहे हैं, तो हमारा फायरिंग इतना डिले करके हम क्या कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, हमारा 0 होगा। फिर यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ भी अगर फायरिंग करें तो यहाँ भी इतना क्या करेगा, डिले करेगा। अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा एंगल क्या करेगा, डिले करेगा। फिर यहाँ पे 0 होगा। और ये हमारा फायरिंग जो है डिले वाला फायरिंग है, तो इसको अल्फ़ा मान रहे हैं फायरिंग एंगल। ये हमारा क्या है, वी एस है। और ये भी अल्फ़ा होगा और ये भी अल्फ़ा होगा। हम आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज की बात करें, ओमेगा टी। अब देखिए आउटपुट वोल्टेज कब मिलेगा, जब ये अल्फ़ा यानी इतना डिले के बाद फायरिंग कर रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज पहले यहाँ से लेके, तो यहाँ भी होगा ये फायरिंग एंगल जो डिले जा रहा है यहाँ भी होगा। तो ये हमारा फायरिंग एंगल दिख रहा है जो अल्फ़ा, ये भी जाएगा डिले यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा था, लेकिन यहाँ ना होके क्या करेगा, सुधार करेगा। यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे होके सीधे क्या होगा, यहाँ तक आएगा। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हुआ 180 डिग्री, एंटी 180 डिग्री के बाद ये इंटर नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि फायरिंग जो फ्री व्हीलिंग डायोड यूज किए हैं उसके कारण ये रिड्यूस हो जा रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ से उठना चाहिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। फिर यहाँ पे होगा, यहाँ से हाफ वेव रेक्टिफायर है, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 2 पाई प्लस अल्फ़ा, क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फ़ा। अब ये हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज। अब हम बात करें आउटपुट करंट की, सेम ऐसे जाएगा। आउटपुट करंट क्या होगा, सेम ऐसे जाएगा। ये हमारा आउटपुट करंट है। ये भी क्या होगा, सेम टू सेम, यहाँ से उठना चाहिए, यहाँ से, तो ये हमारा ऐसे ही करंट फ्लो करेगा। फिर ये पॉजिटिव में ऐसे ही करंट फ्लो करेगा, ये आउटपुट करंट। अब हम बात करेंगे एक और है, थारिस्टर के क्रॉस वोल्टेज। थारिस्टर के क्रॉस वोल्टेज। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे थारिस्टर ऑन दिख रहा है, यानी जहाँ जहाँ पर आउटपुट वोल्टेज या करंट दिख रहा है, वहाँ पे थारिस्टर वोल्टेज क्या हो जाएगा, थारिस्टर क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, लगभग शून्य होगा। इसलिए वहाँ पे ड्रा नहीं करेंगे। ये हमारा थारिस्टर यहाँ से यहाँ तक ऑन होगा, ये जो दिखाया गया है, ठीक है। फिर कहाँ से कहाँ होगा, फिर यहाँ से देखिए ये वाला मैटर, ये जो है यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। ये थारिस्टर का, ये हमारा कौन सा वोल्टेज है, यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, ये हमारा वी टी थारिस्टर वोल्टेज है। जहाँ तक ऑफ है
थारिस्टर वो वोल्टेज दिखाएंगे मीटिंग। फिर ऑन है, ये इधर दिखेगा नहीं, तो थारिस्टर वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक और ये दिख रहा है। तो ये वेवफॉर्म है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड, इसमें अगर हम नोट्स बनाने की बात करें तो इसको थोड़ा लिखना है, लिख लीजिए, हम बोल भी दे रहे हैं। सर्किट ये, वेवफॉर्म ये, अच्छी तरह से कंफर्म होता होगा। ये फ्री व्हीलिंग डायोड बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं कि लोड में जो करंट फ्लो करती है उसके वेवफॉर्म को क्या करता है, सुधार करता है। सुधार करने का मतलब क्या, इसके पहले जो देखे थे 180 के बाद भी करंट फ्लो हो रही थी, अब वो 180 के बाद करंट फ्लो नहीं करेगा। जो इंडक्टर में स्टोर एनर्जी थी उसके कारण जो करंट फ्लो हो रही थी 180 के बाद, वो उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, यानी समाप्त कर देगा, ये फ्री व्हीलिंग डायोड के कारण। तो इसको लिखना, लिख लीजिए, यानी बोल रहे हैं हम, यानी फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग कर, नोट्स बनाना लिख लीजिए, फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग कर लोड धारा की तरंगाकार में सुधार किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, जो चित्र में प्रदर्शित है, जिसमें एक डायोड लोड के क्रॉस, जिसमें एक डायोड लोड के क्रॉस संयोजित किया गया है। यह फ्री व्हीलिंग डायोड कहलाता है, यह है फ्री व्हीलिंग डायोड कहलाता है। इसके प्रभाव से थारिस्टर में 180 यानी 180 डिग्री के पश्चात 180 डिग्री के पश्चात कंडक्शन नहीं होता। ऋणात्मक अर्धचक्र में SCR रिवर्स बायस होकर टर्न ऑफ हो जाता है। इंडक्टर L में संचित ऊर्जा प्रतिरोध R में क्षय हो जाती है तथा धारा डायोड से होकर फ्री व्हील करती है। आगे 180 डिग्री के पश्चात लोड के क्रॉस वोल्टेज केवल डायोड के क्रॉस वोल्टेज के तुल्य होती है। 180 डिग्री के पश्चात लोड के क्रॉस वोल्टेज केवल डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के तुल्य होती है, जो चित्र में फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ हाफ वेव रेक्टिफायर का वेवफॉर्म प्रदर्शित किया गया है। जो चित्र में जो भी नाम दिए होंगे, जो चित्र में फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ हाफ वेव रेक्टिफायर के वेवफॉर्म प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये आपका फ्री व्हीलिंग डायोड यहीं पे समाप्त होता है। और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सिंगल फेज फुल वेव थारिस्टर रेक्टिफायर। नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा सिंगल फेज फुल वेव थारिस्टर रेक्टिफायर। तो आप लोग जहाँ तक पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से कंसीडर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आगे फिर हम वीडियो डालेंगे नेक्स्ट टॉपिक का। तब तक के लिए ओके।